सबसे पहले हम लोग भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर केस के बारे में ही बात कर लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया है और कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले पटना हाई कोर्ट जाएं, क्योंकि हाई कोर्ट इस मामले की जो मॉनिटरिंग जो है वो कर सकता है। याचिका में सीबीआई जांच, रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच समिति और इनकाउंटर में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई थी और याचिकाकर्ता का दावा है कि ये फर्जी इनकाउंटर का मामला है, जबकि इस पर अंतिम निष्कर्ष जो है वो अभी जांच के बाद ही सामने आएगा। अब सबकी नज़र है कि हाई कोर्ट में आगे क्या होता है। तो क्या आपको लगता है इस मामले में जांच जो है वो सीबीआई के पास क्या जा सकती है, या हाई कोर्ट की निगरानी में राज्य एजेंसी की जांच फिलहाल आपको लग रहा है कि पर्याप्त होगी? देखिए, आज इस भरत तिवारी फर्जी इनकाउंटर मामले में दो खबरें आई हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। दरअसल जस्टिस एमएम सुंदेशम और सील नागू ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप कौन हैं और किसके पक्षकार हैं। उन्होंने कहा कि इसके जो वकील हैं विशाल तिवारी, उन्होंने कहा कि ये एक जनहित याचिका है और जनहित याचिका में जो पीड़ित हैं उनके पक्ष का या उनके रिश्तेदार का होना आवश्यक नहीं होता है। तो इसीलिए जनहित याचिका के रूप में ये दायर है और इसमें उन्होंने जो मांगे की, जिसकी आप चर्चा भी की, जैसे सीबीआई की जांच हो, जितने भी आरोपी पुलिस वाले हैं उन पे एफआईआर दर्ज हो, सीबीआई की मांग हो, इस तरह की कई मांगे थी। और याचिकाकर्ता जो विशाल तिवारी हैं, उन्होंने भारत सरकार, बिहार सरकार, डीजीपी और सीबीआई, इन चारों को प्रतिवादी भी बनाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट चले जाइए और अपनी मांग वहां पे रखिए, हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे। हालांकि नियम यही है कि नीचे से हाई कोर्ट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में जाए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे जनहित याचिका के सीमा में इसको नहीं रखा है। दरअसल वकील विशाल तिवारी ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट के ही उन फैसलों के हवाले से इसे जनहित याचिका वाली श्रेणी में समझ करके सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई गाइडलाइंस जारी किए हैं कि गिरफ्तारी में, इनकाउंटर के समय या जेल में बंद अगर कोई व्यक्ति हो तो किन किन दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए और अगर वहां पे मौत होती है तो उसकी कैसे सुनवाई हो। ये 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। लेकिन जस्टिस एमएम सुंदेशम और जस्टिस सील नागू ने इसको हाई कोर्ट में जाने के लिए कहा है। इधर राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से भी मुख्य सचिव बिहार को एक लेटर आया है। दरअसल एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं संजीव कुमार, वो 24 जून को राष्ट्रपति के पास एक मेल किए थे और उन्होंने उस मेल में मांग की थी कि जिन पुलिस कर्मियों पे आरोप तय हुआ है, जिन पुलिस कर्मियों पे एफआईआर हुआ है, उनकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि अगर वो बाहर होंगे तो हो सकता है कि सबूत को प्रभावित कर दें, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की जाए। इस मामले में राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से बिहार के मुख्य सचिव को भी एक लेटर आया है और इस मामले में राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से इसकी जांच करने की, इनके मेल के लिहाज में इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है। तो ये दो खबरें इसमें हैं। इससे पहले भी एक बार जस्टिस वीवी नागरत्ना ने सुनवाई की थी ये अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के जो विशाल तिवारी की जनहित याचिका पे, तो उन्होंने इसको तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था। तो इतना तो तय है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं करेगी। अगर जो याचिकाकर्ता है विशाल तिवारी, वो अगर हाई कोर्ट में अपील करते हैं, तब जाके सवाल पैदा होता है कि हाई कोर्ट इसकी जांच करे ना करे। जहां तक बात यह है कि क्या हाई कोर्ट सीबीआई से जांच करवाने का आदेश दे सकती है, तो ये हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में तो है, लेकिन राज्य सरकार जो यहाँ एक कमिटी, जो रिटायर्ड जज हैं विनोद कुमार सिन्हा, उनके नेतृत्व में जो एक न्यायिक जांच आयोग बना है, जो जांच करने जा रहा है, वहां पे जो पीड़ित परिवारों के सदस्यों से बातचीत भी किया है, तो उन लोगों का जो बयान मीडिया में आया है जिससे वो संतुष्ट हैं। और उनके जो परिजन है, खासकर जो चंदन तिवारी, मृतक भरत तिवारी के जो भाई हैं, उन्होंने कहा है कि उनको भरोसा है कि इस न्यायिक जो जांच कमेटी बनी है, इसके जरिए उन्हें इंसाफ मिल जाए। उन्होंने ये कहा था कि
पुलिस जो जांच कर रही है उस पे तो उन्हें भरोसा नहीं है, लेकिन इस कमेटी पे उन पे भरोसा है। तो अगर पीड़ित परिवार इस तरह की मांग नहीं करता है, तो हो सकता है कि हाईकोर्ट सीबीआई जांच का आदेश न दे। लेकिन ये जो अलग-अलग जो राष्ट्रपति के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास जो मामला गया है, ये तो 2 अलग-अलग व्यक्तियों का अपना आवेदन है, ये उन लोगों की द्वारा किया गया याचिका है। ये जो जगदीशपुर में जो मूवमेंट चल रहा है भरत तिवारी को लेकर के, वहां से लोगों की कोई ऐसी मांग नहीं है कि मामले की जांच सीबीआई के जरिए हो। तो ऐसा कोई जन आक्रोश या जन दबाव भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि हाईकोर्ट इसको सीबीआई के जरिए देगी। हाँ, ये तय है कि हाईकोर्ट भी जैसे राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से संज्ञान लिया गया, वैसे हो सकता है कि अगर याचिका दायर की जाए तो हाईकोर्ट के जरिए भी संज्ञान लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भरत तिवारी को लेकर के जिस तरीके से जन आक्रोश है और जिस तरीके से लोगों का वहां पे जुटान हो रहा है, राष्ट्रव्यापी जुटान में इसको कहूंगा, क्योंकि इसमें तो बिहार के बाहर से, यूपी से, झारखंड से, राजस्थान से, हरियाणा से, कई राज्यों से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से लोग आ रहे हैं। तो ऐसे भी यहाँ जो प्रशासन है वो दबाव में है और पुलिस कर्मियों पे एफआईआर दर्ज हो भी चुका है, तो उन लोगों की जांच हो रही है। ऐसे में कोई सीबीआई जांच का स्पेस, जैसे कोई गुत्थी न सुलझे तो सीबीआई जांच कर सकती है। इसमें तो बस तय करना है कि इनकाउंटर फर्जी है या नहीं। दूसरी बात यह है कि किनके दबाव में इनकाउंटर किया गया, क्योंकि निहत्था व्यक्ति है और उसको जिस तरीके से गोली मारी गई, हाँ, गोली मारी में परिजन लोगों का कहना है कि 5 गोली उनको लगी है। पुलिस पहले बताती थी कि 1 गोली लगी है, फिर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनको 3 गोली लगी थी। तो इस तरीके से जो गोली उनको मारी गई है, तो ये किसके आदेश पे हुआ? पटना में कौन ऑफिसर है या कौन नेता है जो बैठ करके गोली चलाने का या उनको जान से मारने का ऐसा आदेश दिया? ये इस जांच का बिंदु हो सकता है। इनकाउंटर तो प्रथम दृष्टया फर्जी लग ही रहा है, लेकिन इसके मुख्य आरोपी केवल वही हैं जो पुलिस हैं, जिन लोगों पे मुकदमा दर्ज हो चुका है। वही तक एक बात है, या कोई पटना में कोई बैठा भी हुआ था और उसने आदेश दिया और तब जाके एसएचओ ने गोली चलाई। हालांकि जो बिहार के जो मीडिया हैं उनमें ये बात है, बिहार के मीडिया में ये बात आ रही है कि जो डीएसपी हैं उनके आदेश से थानाध्यक्ष ने गोली चलाई थी। लेकिन डीएसपी को कौन आदेश दिया, ये भी बात जांच अगर होगी तो सामने आएगा। और इसका एक एंगल ये भी है कि क्या कोई इसका राजनीतिक आयाम भी है, यानी क्या कोई नेता, कोई विधायक हो या कोई नेता हो, उसने पुलिस कर्मी को कहा हो, जैसे भले ही वो डीएसपी को कहा हो या डीएसपी से भी ऊंचे रैंक के किसी अधिकारी को कहा, लेकिन क्या किसी नेता ने भी कहा कि इस तरह का इनकाउंटर कर दिया जाए? ये भी एक जांच का विषय हो सकता है, जो आगे जांच में बात सामने आएगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हाईकोर्ट सीबीआई जांच करने का निर्देश दे, क्योंकि इसमें जो अपराधी हैं वो दिख रहे हैं। बहुत अधिक सबूत तो जो वीडियो था, जो लाइव आ रहे थे भरत तिवारी, उसके जरिए भी साफ है। ये कोई अनसुलझा पहेली जैसा नहीं है। हाँ, अंदर खाने में क्या हुआ ये थोड़ा देखना है, लेकिन ऐसे ये इनकाउंटर फर्जी है या नहीं, इस पे तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता। जो लाइव थे, फेसबुक लाइव थे, जो जितना वीडियो अवेलेबल है भरत तिवारी का भी और कई ग्रामीणों का भी, इससे तो ये तय होना बिल्कुल आसान है, ये इनकाउंटर फर्जी है। और वो उन पे गोली तब चलाई गई जब वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिए थे, उनके पास कोई हथियार नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हाईकोर्ट इस मामले को अगर विशाल तिवारी याचिका हाईकोर्ट में लाते हैं तो इसको गंभीरता से लेगी, इस पे कुछ निर्देश दे सकती है, या जो जांच रिपोर्ट हो उसकी वो मांग कर सकती है, जो हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में भी है। लेकिन सीबीआई जांच करेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बिल्कुल।